देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव से पहले टिपरा मोथा पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। इसमें टिपरा मोथा के संस्थापक सदस्यों में से एक परितोष देव वर्मा भी है, जिन्होंने बीजेपी के राज्य मुख्यालय कुशाभाऊ भवन में आदिवासी कल्याण मंत्री विकास देव वर्मा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। मंत्री विकास देव वर्मा ने इसे सही वक्त बताया और दावा किया कि त्रिपुरा मोथा के कई विधायक, कार्यकारी सदस्य और काउंसिल सदस्य बीजेपी के संपर्क में हैं। जल्द ही और लोग शामिल होंगे। उन्होंने त्रिपुरा मोथा पर आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में नौकरियां नहीं भरी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, सिर्फ बीजेपी ही आदिवासियों की उम्मीदें पूरी कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टियां राज्य सरकार में गठबंधन सहयोगी हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में कट्टर प्रतिद्वंदी बनी हुई है। असम के सिलचर में कछार पुलिस ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को यादगार बना दिया। सदरघाट चौराहे पर ट्रैफिक नाका चेकिंग के दौरान नियमों का पालन करने वाले ड्राइवरों को मुस्कुराते हुए गुलाब भेंट किए गए, तो हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया सवारों को जुर्माने की बजाय मुफ्त हेलमेट थमाए गए और सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। कछार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रोतिम दास ने कहा है कि हेलमेट और सीट बेल्ट अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए है। जिला परिवहन और आबकारी विभाग के साथ मिलकर चलाए गए इस अभियान को शहरवासियों ने खूब सराहा है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश में गालो और बोगुम समुदाय के सामाजिक संगठन बोगुम आओ फाउंडेशन का स्थापना दिवस लिकाबली में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि फाउंडेशन ड्रग्स, एचआईवी, ड्रॉप आउट, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी विरासत जैसे मुद्दों पर समाज के लिए मिसाल बने। विकसित भारत और विकसित अरुणाचल प्रदेश 2047 सपना नहीं, हकीकत है। इसके लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। उन्होंने आदिवासी संस्कृति के महान व्यक्तित्व आतो बोगुम की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मेघालय में कोयला खनन की 200 साल पुरानी विरासत को अपराध घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने शिलोंग में मीडिया से बातचीत में कहा है कि ये एक जटिल मुद्दा है, जहां पीढ़ियों से जीविका चलाने वाले लोग आर्थिक मजबूरी में कानून तोड़ने को तैयार हैं। सरकार ने 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया और कई खदानों को बंद किया, लेकिन सीमित संसाधनों के चलते अवैध खनन पूरी तरह रुक नहीं पा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन हटाने के बाद वैज्ञानिक और वैध खनन की ओर बढ़ रही है, जहां कोयला ब्लॉक आधिकारिक रूप से आवंटित किए जा रहे हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू रियो ने असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर को दीमापुर एयरपोर्ट की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की करीब 19 एकड़ जमीन खाली कराने का अल्टीमेटम दिया है। चुमो केदिमा में कैबिनेट और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय से वैकल्पिक विकल्पों पर राय लेने का फैसला किया है। दीमापुर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र सिविल एयरपोर्ट है। इसके विस्तार के पहले चरण में एरोब्रिज, पार्किंग और अन्य सुविधाओं के लिए ये जमीन जरूरी है, लेकिन लंबे समय से कब्जे के कारण विकास रुका हुआ है। अब सीआरपीएफ ने अपनी हिस्सेदारी खाली करने पर सहमति जता दी है। मिजोरम में सिविल सोसाइटी संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत म्यांमार सीमा पर प्रस्तावित पाड़बंदी का विरोध किया है। संगठनों का कहना है कि यह कदम सीमा पर रहने वाले आदिवासी जो समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये समुदाय सदियों से साझा भाषा, संस्कृति और पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए हैं, जो औपनिवेशिक काल से पहले के हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात मानते हुए भी एक मानवीय, समावेशी और परामर्शी दृष्टिकोण की मांग की है, जिसमें प्रभावित समुदायों से बातचीत हो और वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएं, ताकि लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक संस्कृति ढांचे को नुकसान न पहुंचे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन